ओम शांति। आज 5 जून हो गई है। जून मास में 5वां दिन। अच्छा, तपस्या भी करनी है, भट्टी भी लगानी है। अब भट्टी में तो और अग्नि निकलेगी। अब वो योग अग्नि कौन सी होती है? उससे 5 विकार जलेंगे। और बाहर की देखो गर्मी कितनी है ना। प्रकृति भी कितने प्रचंड रूप में है। वो अपनी गर्मी बता रही है प्रकृति। आत्मा विकारों की अग्नि में जल रही है, ठीक। और बाहर प्रकृति मनुष्य आत्माओं के द्वारा किए हुए विकर्मों से जल रही है, इसलिए वो ऐसी है। अगर हमें शीतल करना है तो पहले आत्मा शीतल होगी तो प्रकृति शीतल हो जाएगी। अभी प्रकृति का असर आत्मा पर है, आत्मा का असर प्रकृति पर नहीं है। बाहर देखो कितने। अभी हम तो एक सेफ स्थान पर बैठे हैं। बाबा ने हमें सब प्रबंध दिए हैं। वहाँ भी देखो जहाँ ये प्रबंध नहीं है तो दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए पहले तो, कि बाबा ने प्रबंध दिए और उसका उपयोग करने के लिए हम बच्चे बैठे हैं। पर साधना पर असर नहीं पड़ना चाहिए। साधन तो मिले हैं पर साधना पर असर ना पड़े। इसे बाबा कहते साधनों का प्रयोग करो पर साधना खत्म नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट नहीं होना कि साधन है तो साधना करें, अब साधन नहीं है तो साधना में नहीं। इसलिए हमारा जो योग है, राजयोग है, वो बहुत सहज है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी घड़ी कर सकते हैं। और हमें तो साथ साथ लेकर चलना है ना, हर घड़ी करना है। ये नहीं कि सुबह किया शाम को किया हो गया काम पूरा। हर एक्टिविटी में, हर एक्शन में बाबा की याद होनी चाहिए। क्योंकि बाबा बताने आए कि दुनिया देखो जल रही है तो ये तुम्हारे रहने लायक तो नहीं है, या है? जब ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है तो फिर मैं तुमको यहाँ थोड़ा छोड़ सकता हूँ। इस पतित विकारी दुनिया में, जलने वाली दुनिया में तुमको छोड़ूंगा क्या? नहीं छोड़ सकता। इसे मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। एक ऐसी सुनहरी एकदम स्वर्णिम दुनिया जहाँ सब शीतल ही शीतल है। आत्मा भी शीतल है, प्रकृति भी शीतल है। वहाँ पर फिर इन साधनों की जरूरत नहीं है। प्रकृति ऑटोमेटिक आत्मा के हिसाब से चलती है। अभी आत्मा को प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। इतना नियंत्रण नहीं है ना अभी, क्योंकि तमो प्रधानता है, वो सतो प्रधानता है। सदा बाहरी मौसम में ठंडा शीतल, तो देखो आत्मा कितनी शीतल होगी जो प्रकृति को उसने परिवर्तन कर दिया। तो अभी वो अभ्यास करने का समय, पुरुषोत्तम संगम योग। जब हमें शीतलता भी पता है और बाहर की गर्मी भी पता है और अंदर आत्मा कैसे जल रही है वो भी पता है, तो दोनों में शीतल रहना, ये अभ्यास साधना से होना है, राजयोग से होना है। तो बाबा क्या कहते, देवता बनना है तो पहले पक्का ब्राह्मण बनो। देवता तो कल बनेंगे पर संस्कार अभी आएंगे। संस्कार तो अभी आएंगे ना। तो शीतल होना है या जलते रहना है? शीतल होना है ना, तो आत्मा को शीतल बनाओ, मीठी बनाओ, शीतल शांत। जितना शांत चित्त होगी आत्मा उतना ज्यादा नियंत्रण होगा। अभी हम अपने संस्कारों के वशीभूत है, स्वभाव के वशीभूत है, कोई ना कोई बात के वशीभूत है। माना परमात्म ज्ञान इतना बड़ा उच्च कोटि का, उसका असर कम होता है, कमियों का असर ज्यादा होता है। तो फिर तो हम वशीभूत ही हुए ना। संस्कार स्वभाव का जो पुराना है रावण का, उसका असर आत्मा पे इतना हो रहा है कि 4 दिन हो गए हैं बात से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। माना इतना प्रभाव है माया का। और राम माना शिव बाबा
परम पिता परमात्मा जो रोज इतनी समझानी देता है, रोज ऊंचा ऊंचा श्रेष्ठ स्वमान देता है, उसका प्रभाव इतना कम। और माया ने कुछ कहा या किसी ने कुछ कहा तो ऐसे झटका लगता है जैसे पता नहीं क्या कह दिया, तीर की तरह चुभती है वो बात। जब भगवान अपने बच्चों की महिमा करते हैं तो उसमें भी तो आपको शान अनुभव होनी चाहिए ना, लेकिन वो कम और अभिमान ज्यादा आ जाता है। इसलिए बुराइयां जल्दी असर करती है आत्मा के ऊपर, अच्छाई कम असर करती है। तो हम पक्के ब्राह्मण तो बने ही नहीं है, अच्छे ब्राह्मण भी नहीं बने, पक्के ब्राह्मण भी नहीं बने। तो जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता तो बन ना सके। अब ये सत्संग और सत्संगों से अलग है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पर क्या है? पढ़ाई है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, पूजा नहीं करनी है, पूजा लायक बनना है, पूजना नहीं है। जिनको पूजते आए आज उनके जैसा बन के दिखाओ। माँ बाप अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा आगे जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मैं इंजीनियर और मेरा बच्चा बीए पास करे, बस कि मेरा इसके ऊपर रोब रहेगा, मैंने इंजीनियरिंग की और ये बीए पास है। सिर्फ ऐसा कोई माँ बाप हो कि मैंने जो पढ़ाई की उससे और श्रेष्ठ पढ़ाई मेरा बच्चा करे। तो परम पिता परमात्मा जो हमको पढ़ाई करा रहे हैं ऐसा पद दिलाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि मैं तो चला जाऊंगा पर सारे कल्प में तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, भले मुझे भूल जाएंगे। कल्प के अंत तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, मैं किसी को याद नहीं रहूंगा। ये है माँ बाप की देन, जिसे कहते हैं वरदान। ये वरदान दी है परमात्मा ने संगम परम बच्चों को कि तुम्हारा नाम लास्ट तक रहेगा, भले मुझे माने ना माने। इसे यही हुआ। आज जो देवी देवताओं का स्वरूप है उसे हम मानते हैं। निराकार जो ज्योति स्वरूप शिव बाबा है उसे पहचानते ही नहीं है। आप कहोगे शिव बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो कहेंगे हाँ है पर शंकर है। तो शिव शंकर को एक कर देंगे तो उसमें भी शिव बाबा को पूरी तरह से नहीं जानते, उसमें भी शंकर जी की पूजा करेंगे। माना शिव बाबा की पूजा भी अधूरी, वो साथ में लगाए शंकर जी जो देवता है, आकारी स्वरूप है, पर परमात्मा तो शिव बाबा है, उसको भूल जाते हैं। तो ये इसलिए बताया कि भगवान हमको क्या दे रहे हैं, हम उसका रिटर्न क्या देते हैं। सिर्फ एक जन्म हम उसको देते हैं और वो पूरे कल्प के जितने वर्ष है हमको दे देता है अपने। सत्युग त्रेता उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसको याद भी नहीं करते क्योंकि सुखी है, कुछ है ही नहीं, दुख ही नहीं है तो क्या याद करेंगे। द्वापर कलयुग, द्वापर भी ऐसे ही चला जाता है, कोई दुख ज्यादा नहीं होता, इतना कोई दुख नहीं आ जाता। ये कलयुग में होता है, वो भी अंत में, जब बहुत तमो प्रधानता होती है और सब कुछ अति में चला जाता है, तब आता है दुख। तो हम आत्माओं ने दुख देखा ही का है, हमें तो सुख देखते देखते ही परमात्मा मिल गया। दुख भी सिर्फ यही था कि उसी से दूर है इतने समय से, जिससे मिलने के लिए नीचे उतरे हुए होंगे। सुख देखने की इतनी चाह हमें नहीं लगता किसी को इतनी है कि चलो चलो स्वर्ग में चले। ये जो संगम पर मिलन है ना परमात्मा से, इसकी तरफ ही आत्माओं को फिर से नीचे लेके आती है, क्योंकि परम धाम में मिलन नहीं है, मिलन संगम पर है, नीचे। परमात्मा भले ऊपर रहते हैं पर मिलोगे तो संगम पर नीचे ही। हाँ, आत्मा 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 परमात्मा क्या मिलेगी ज्योति स्वरूप में। हम देह में है तो परमात्मा भी देह का आधार ले हमारे सन्मुख आके बैठते हैं और सुनाते हैं, हमसे मिलन मनाते हैं।
ये है वो सौभाग्य जिसकी खातिर इतना समय मेहनत करते हैं कि तुम आओ और हमसे बात करो। हम भक्ति मार्ग में कुछ सेकंड के लिए दर्शन चाहते थे, कुछ सेकंड के लिए। सभी आत्माएं आज भी जिन जो भक्ति करते हैं ना, उनसे पूछ के देख लो आपको भगवान कितनी देर के लिए चाहिए। पूछ के देख लो कि आपको उनका दर्शन कितनी देर के लिए चाहिए, तो वो यही बताएंगे। एक सेकंड भी हो जाए ना, मैं खुश हूँ, यही कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं उसको तो 24 घंटे मुझे दिखना ही चाहिए। हर एक ये कहेगा 24 घंटे मेरे साथ जरूर रहे, लेकिन एक सेकंड दिख जरूर जाए। ऐसे ही होगा ना। तो आपके तो साथ बैठता है घंटों, आप ही की तरह बात करता है घंटों। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो क्या हम वो नहीं कर सकते जो वो चाहता है? कितना सहज है। जिससे स्नेह है, जिससे प्यार है, उसकी खातिर क्या त्याग किया बताओ? कोई त्याग किया है? कोई त्याग नहीं, अपने भाग्य को लिया है। कहते बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। पर त्याग ही नहीं है यहाँ पे तो कुछ। ये तो सहज प्राप्ति ही प्राप्ति है, भाग्य ही भाग्य है ना। भाग्य ही मिला ना। दुनिया में धोखे ही धोखे है, ठोकरे ही ठोकरे है, उनसे बच गए। तो ये क्या भाग्य हुआ या त्याग? हाँ, आप गिरो नहीं, ठोकर लगे नहीं, उससे पहले माँ बाप ने गोद में उठा लिया, तो ये भाग्य हुआ या त्याग? कि अरे नहीं मुझे ठोकर लगने देते तो मुझे समझ आता। नहीं ना, ठोकर लगने से पहले गोद में हो तो भाग्य ही तो है ना। मिट्टी लगी भी नहीं, या अनुभव करना है मिट्टी लगे, मेरे पाँव गंदे हो और मैं धुलाई करने जाऊं। दूसरे के देख लो ना, उसके गंदे है ना, तो अच्छे नहीं लग रहे, छीछी लग रहे हैं ना, तो क्यों अपने भाग्य को लात मारनी। तो एक जन्म, थोड़ा सा वो भी समय हम याद की यात्रा में नहीं रह सकते हैं ना। बहुत सहज है। अभी सुन रहे हैं तो सब कह रहे बहुत सहज है, लेकिन जिससे रियल में प्यार होगा ना, उसकी याद नेचुरल आती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यही बाबा हमको समझाते हैं कि इस सत्संग में तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट भी है, तुम पढ़ाई करते हो, और ये पढ़ाई अगर अच्छी रीति करोगे तो ऊंच पद पाओगे। ओम शांति।